हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स एंड विंग्स। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है ऑर्गेनाइजिंग एंड डीक्लटरिंग, जिसमें हम अपने घर का एक रूम लेंगे जिसे हम 3 से 4 दिन देंगे उस रूम को। हम बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करने वाले हैं इस सीरीज़ में। हाँ, बस कुछ चीज़ें जो बहुत टाइम से ऑर्गेनाइज नहीं है उन्हें ऑर्गेनाइज़ करेंगे और जो सामान डीक्लटर करना है उसे डीक्लटर करेंगे। ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इस सीरीज़ में सबसे पहले मैंने अपना बेडरूम लिया है, जिसमें मैं आज अपने टीवी यूनिट के एरिया में जो कबर्ड्स बने हैं, ड्रॉर्स बने हैं, उन्हें क्लीन करने वाली हूँ। बेसिकली हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस चीज़ें जो थोड़ा सा मैसअप है उन्हें क्लीन करने वाले हैं इस सीरीज़ में। अब देखिए, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से आइटम्स हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ मेरी बेटी के टॉयज़ हैं इस ड्रॉर में, तो उन्हें क्लीन करेंगे। और जब भी मैं ऐसा काम स्टार्ट करती हूँ जहाँ पर बहुत छोटे छोटे आइटम्स रखे होते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि एक बास्केट या फिर एक ट्रे वहाँ पर रख लीजिए। जितना भी छोटा मोटा आइटम्स निकलना है वो सारा उस ट्रे में या बास्केट में रख दीजिए, और कुछ मूव भी करना है तो आप पूरी ट्रे लेके इधर से उधर रख सकते हैं। अब देखिए, सारा सामान मैंने इस ट्रे में रख दिया है और बिल्कुल अच्छे से मैं इसे क्लीन कर दूँगी। यहाँ पर एक ड्राई क्लॉथ से मैंने इसे साफ़ करा है। उसके बाद यहाँ पर एक नया न्यूज़पेपर मैंने बिछाया है, और जितना भी मुझे सामान चाहिए अब जो नेसेसरी है उसे मैं यहाँ रखती रहूँगी। ये कुछ छोटे छोटे मैंने ऑर्गेनाइज़र खुद से बनाए हुए हैं, आप भी ऐसे बना के उनकी हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी डिब्बी में जितनी भी मेरी टिक टैक्स हैं या पिन्स हैं उनको मैं इसमें रख रही हूँ। और ये देखिए, एक मिठाई का डब्बा है, इसे मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करा है। और ये कार्ड होल्डर है जिसमें मैं अपनी बिंदियाँ रखती हूँ। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा कार्ड होल्डर हो, ऐसा कुछ हो, तो उसमें आप भी अपनी बिंदियों के सैशे रख सकते हैं। और ये देखिए, दोबारा मैंने उसमें बिंदी रखी है। और जितने ये पेंसिल्स पेन है ये भी मैं साइड में रख दूँगी। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से साफ़ करके इसमें रख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसमें ऑयल की बॉटल रखी होती थी तो उस सब में ग्रीस सा आ गया है, ऑयल लग गया है। तो मैंने अच्छे से सबको साफ़ करा है, फिर इसमें रखती जा रही हूँ। अब देखिए, ये सारा का सारा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। काफ़ी कुछ सामान मैंने बाहर फेंका है। वो क्लचर मेरे काफ़ी टूट चुके थे जो इसी में पड़े थे काफ़ी टाइम से, उनको मैंने हटा दिया है। ये कुछ सामान है, इन सबको मुझे फेंकना है। कुछ कुछ आइटम जो रखने हैं उन्हें मैं रख दूँगी जहाँ रखना है, और जो फेंकने हैं उन्हें फेंक दूँगी। इस ड्रॉर में देख सकते हैं कि ये मेरे बेटी के आइटम्स हैं, यहाँ पर उसके टॉयज़ रखे हुए हैं। काफ़ी कुछ टूट चुके हैं, लेकिन उसे सब कुछ चाहिए होता है खेलने के लिए। तो यहाँ पर भी मैं यही करूँगी कि सारा का सारा सामान ट्रे में रख दूँगी। और जो छोटे मोटे प्लास्टिक के खिलौने हैं जिनके कोई पार्ट्स नहीं है, अलग अलग हैं, इन सबको मैंने एक पॉलीथीन में रख दिया है। और आप देख सकते हैं कितना मैस निकल रहा है यहाँ से। इस एरिया को मैं काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं कर पाई थी। ये देखिए कितनी गंदगी है। मैंने एक ब्रश की हेल्प से सारी डस्ट को क्लीन कर लिया है, फिर अच्छे से स्प्रे करके और ड्राई क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से साफ़ कर दिया है। यहाँ पर भी मैं एक नया न्यूज़पेपर बिछाऊंगी। और अब कुछ कुछ जो छोटे मोटे से आइटम्स हैं उनको मैं इस बास्केट में रख दूंगी। उसके शार्पनर्स हो गए, छोटे मोटे से टॉयज़ हो गए, वो इस बास्केट में चले गए। बेसिकली उस बास्केट में मैंने वो रखा है जिनसे वो डेली बेसिस पे खेलती है। और यहाँ हमारी मेड भी आ गई थी, उन्होंने यहाँ से झाड़ू निकाल दिया है। और ये देखिए, सारा का सारा उसका जो टॉयज़ के सामान है, टॉय हैं उसके, वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। काफ़ी कुछ है, समझ नहीं आता क्या हटाऊं क्या रखूं, कि कुछ भी अगर इधर से उधर हुआ तो उसे वही चीज़ चाहिए जो उसे नहीं दिख रही है। और यहाँ मैंने अब पूरा वो क्लीन करके ऊपर का सरफेस भी साफ़ कर दिया है, मिरर भी साफ़ कर दिया है अच्छे से। और ये देख सकते हैं अब कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसे ही 10 से 15 मिनट या आधा घंटा निकालिए और छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करिए। ये देख सकते हैं। और अब ये 12 बजने वाले हैं। मेरी बेटी के आज वैसे तो समर वेकेशन चल रही है, लेकिन समर कैंप लगा हुआ है तो उसे लेने के लिए जाना है, तो मैं अब उसे लेने के लिए जा रही हूँ। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने
रूम्स को या जो भी एरिया आपको क्लीन करना है उसे कर सकते हैं। दोनों साथ में मिलके अपना घर सजाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।